किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की कहानी बड़ी अच्छी है, बड़ी गौर से सुनना आप भाइयों। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को तो देख के बाद में शेयर कर देना। भाइयों बहुत कम चल रहा है चैनल, थोड़ी मेहनत करना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। भाइयों एक ऐसे किसान परिवार की कहानी है जिसके घर में जो भी बहुएं आई हैं सब लड़ाका रही, परेशान करने वाली। उनकी ताई चच्ची भी ऐसी रही हैं। तो एक किसान के दो लड़के हैं, विकास और राजू। राजू बड़ा है, विकास छोटा है। तो भाइयों उस किसान को तलाश है लड़के की शादी करने की, बड़े लड़के की। जमीन काफी है लेकिन इस लड़के ने इंटर करने के बाद में स्कूल छोड़ दिया। छोटा बेटा पढ़ रहा है अभी, तो बड़े बड़े बेटे की तलाश में है। वो लड़की कितनी देख ली लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई। आजकल जमाना है मोबाइल का, लड़की ऐसे चलती हैं ठाट बाट से कि वे दूसरे घर में जाके काम नहीं करेंगी। तो एक जगह वो शहर में जाता है, वहाँ लड़कियों का स्कूल है, कॉलेज है। लड़कियां स्कूल में जा रही हैं। तो देखते देखते उस किसान की एक लड़की पर नजर टिक जाती है। वो लड़की बिल्कुल जमीन पे देखती जा रही है, बड़ी शालीनता के साथ में, सूट सलवार पहन रही है, ना मोबाइल है। और लड़कियां तो मोबाइल कान के लगाव चल रही हैं। भाई उस लड़की का चाल ढाल देख के उस भाई को, उस किसान को वो लड़की पसंद आ जाती है। वो सोचता है यार ये लड़की बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो भाई वो स्कूल में जाकर पता निकालता है किसान, वहाँ प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल पहले तो बात नहीं सुनते उसकी, फिर वो समझाता है, सारी बात बताता है। तो वो बताता है वो लड़की फलाने गांव में फलाने आदमी की है। तो भाई वो जो लड़कों का बाप था वो उसी गांव में पहुंच जा, उनके घर में पहुंच जा। लड़की वाले को उनसे रामा किस्मी हो बातचीत हो गए। उनसे कहा भाई मेरे जमीन बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे अच्छी लड़की चाहिए। मैंने आपकी लड़की देखी है स्कूल जाती हुई। वो उसका फोटो दिखावा है, मतलब उन्हें रास्ते में खींच लिया होगा। तो भाई वो कहता है ना कि मुझे आपकी लड़की का हाथ चाहिए, मतलब रिश्ता चाहिए अपने लड़के के लिए। तो वो किसान कहता है ना जी मैं कर तो दूं लेकिन मेरा बजट नहीं है, अभी मेरा बजट खराब चल रहा, मैं रिश्ता नहीं कर सकता। फिर आप हमसे बड़े हैं, रईस आदमी है, हम तो बहुत छोटे किसान हैं। तो जी कुछ नहीं, मैं सारा खर्चा खुद उठा लूंगा। तो भाई वो रिश्ते की बात बन जाए लड़की के, वे बात करके चले जाए हैं। वो जा अपने घर जाकर अपनी घरवाली को बतावे नुका ऐसे ऐसे लड़के की मैंने बात कर ली रिश्ते की, लड़की बहुत सज्जन है, जिस घर में भी जावेगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो उसके लड़के की माँ भी तैयार हो जाए। लड़का जो था उसका हाई स्कूल करने के बाद में आगे नहीं पढ़ पाया, जमीन ज्यादा थी, उसे घमंड था लड़के को, मेरे पापा पे तो बहुत जमीन है। छोटा बेटा पढ़ रहा था उसका। तो वो लड़का जो था चौकड़ी में बैठ के इंगे पैक वैक भी लगा लेता, लेकिन फिर भी जो थी उसके बाप ने उसकी शादी कर दी। वो लड़की से शादी होगी भाई, ये धूमधाम से शादी हुई होगी। लड़की घर में आ गई, उनने देखा उनका माहौल माहौल सुधारने की कोशिश की बेचारी ने। पति तो सुधार में आया नहीं, लेकिन सास को बहुत पसंद आई बहू, ससुर को पसंद आई। तो भाई उसने वहां रहना सहना शुरू कर दिया। उन्हें धीरे धीरे घर का माहौल बदल दिया। सुबह उठना, सुबह स्नान करना, पूजा पाठ करना, समय पे जोत जलानी, जोत बत्ती सब काम उस हिसाब से करती थी। तो भाई उसका जो देवर था वो पढ़ने में होशियार था, वो पढ़ रहा था। तो जो उनने इंटर कर लिया तो वो कहता मैं आगे पढ़ूंगा। पिताजी कहें बेटे पढ़ ले। बड़े ने तो पढ़ाई नहीं, बड़ा कहना नहीं और नहीं पढ़ाते, हमारा बहुत प्रॉपर्टी है, हमें क्या जरूरत है पढ़ाने की। उसकी बाप भी कहती है नहीं, अगर इनकी इच्छा है तो पढ़ने दो। विकास जो था वो पढ़ने में उसका एडमिशन हो गया, आगे जाने लगा। लेन देन में बड़ा बेटा था, माँ बाप जो थे उन्होंने बड़े बेटे को लेन देन में कर दिया था, घर का मुखिया बना दिया। तो बड़े वाला पढ़ाई के नाम पे खर्चा नहीं देता था उसे, वो चाहता नहीं था बड़े वाला कि ये पढ़े, अफसर बने या कुछ बने। तो लड़का पढ़ने में बहुत ध्यान था। उसने एक जगह देखा, वो कहीं गया, वहाँ एसडीएम साहब की गाड़ी आई, वहाँ उनका दिल्ली उतरे, पुलिस सिक्योरिटी थी। उन्होंने उसका रुआब देखा, उसने ठान ली कि मुझे तो एसडीएम ही पढ़ना है।
तो भाई उनने वही पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई पढ़ने के बाद में उसका नंबर आ गया। उधर जो था पैसे की जरूरत पड़ी, बड़े भाई ने मना कर दी पैसे देने के खर्चे के लिए। तो वो अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी ने अपने जेब में जो भी जमा जो खुद बेचारे ने उसे मदद करी देवर की। फिर उसके एग्जाम हुए, वो पास हो गया। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग पे भी खर्चा था। तो भाइयों उसकी भाभी ने देवर ने को अपने जेवर दे दिए गिरवी रखने के लिए। देखो तुम इन्हें भेज दो या गिरवी रख दो, अपना खर्चा चलाओ, मैं देखूंगी इन्हें। तो भाइयों भाभी ने मदद की, वो लड़का एसडीएम बन गया, ट्रेनिंग होगी उसकी। उसके बाद में एक दिन वो पति कहने लगा, नुका ये जेवर वेवर कहाँ हमारे, मुझे जरूरत है मुझे। वो उन्होंने बता दिया, मैंने तो गिरवी मुझे दे दी थी आपके भाई को, वो उन्होंने पता नहीं बेचे गिरवी रख दी पढ़ाई के लिए। तो वो नाराज हो गए, धमका दे और उसे घर से निकाल दे, वो बेचारी अपने में के माँ जा। उधर वो लड़का जो था देवर, वो कामयाब हो गया, एसडीएम बन गया, ट्रेनिंग पूरी होगी, उसे गाड़ी वाड़ी मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई। तो भाई वो अपने घर की तरफ चलता है, सोचता आज मैं अपने घर चलूंगा। तो वो घर आता है, घर आने के बाद में जब पुलिस की गाड़ी आ रही है उसके साथ में, तो गांव वाले चौंका, भाई इनके घर में किसकी गाड़ी आ गई। तो भैया वो आवे वहाँ घर पे, वहाँ गाड़ी से उतरता है, गांव वाले देखे भाई बड़ी ताजुमाना से एसडीएम की गाड़ी आ गई। तो पिता से बता, पिताजी मेरा प्रमोशन, मैं नौकरी लग गई मेरी, मैं अधिकारी बन गया, एसडीएम बन गया। माँ भी खुश, बाप भी खुश। वो बुझा माँ से, माँ भाभी कहाँ है। उसकी भाभी कह रहा भैया वो तो लड़का ऐसा ऐसा तेरे भाई ने धमका दी, वो चली गई अपने घर जा रही बेचारी। तो बड़ा दुख हो जाओ, भैया को धमकावा है, भैया को आन तान कहे है, भैया मैं एसडीएम बन गया, भाभी की मेहरबानी है ये और वो। तो वो भाभी भैया पछतावा फिर उसका, वो भैया को गाड़ी में ले गया, वहीं जावे भाई की ससुराली। वहां जाने के बाद भाई वो बेचारी गरीब हालत में थी, उसका घर का गरीब थे। वो देखा गाड़ी थाने दरवाजे पे रुक गई है। तो भाई वो आवे, देखती है, देवर पार पैर छूता है उसका। उसका पति जो है उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे विचार है, अच्छे संस्कार है आपके, चलो घर चलो। तो बेचारा वो उसे अपने घर लिया हुआ है। तो भाइयों कहानी जो मैं, एक संदेश है, एक ऐसी कहानी है भाइयों जो बिल्कुल ही झकझोर देगी दिल को। घर में ऐसे आदमी होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये कामयाब हो जाएगा मैं नहीं होऊंगा। उस भाभी ने ये नहीं सोचा था कि मेरा पति नौकरी नहीं कर रहा, देवर क्यों करे। भाभी ने त्याग किया उस देवर के लिए, उसे भाई पढ़ाया, उसकी मदद की, उस घर को सुर्ख बना दिया। तो भाई मैं कहता हूँ आज के टाइम में ऐसी लड़कियों की आवश्यकता है हर परिवार को, ऐसे रिश्तेदारी में जोड़े जो अच्छे लड़की हो, अच्छे संस्कार हो। भाइयों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है जरूर कमेंट करके बताना। भाइयों वीडियो को शेयर भी कर देना, 2-4 को जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।